हाँ जी। तो भाई इस क्वेश्चन के थ्रू ना हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और वो चीज़ें सीखने के लिए आपको सिर्फ इस वीडियो को देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि दीपक लूजेज 12.2%, जिसे हम 12.5% कह देते हैं। दीपक लूजेज 12.5% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमाइंडर ही इज़ लेफ्ट विद 630 रुपीज़। कहा यह गया कि दीपक जो है वो अपने पैसे का कुछ 12.5% हार जाता है और उसके बाद जो उसके पास बचता है, जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं, वो रिमाइंडर का 75% रुपीज़ क्या कर देता है, खर्च कर देता है। और खर्च करने के बाद भी उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 630 रुपये। तो पूछा ये गया है हाउ मच मनी डिड दीपक हैव इनिशियली, दीपक के पास इनिशियली कितने रुपए थे। समाज में कुछ बंदे इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, वो इनिशियली ना वैल्यू को 100 सपोज कर लेते हैं। वो कहेंगे कि भाई इनिशियली दीपक के पास 100 रुपीज़ थे। भाई 100 मान के कई क्वेश्चंस हो जाते हैं और कुछ नहीं भी होते। नहीं क्यों नहीं होते, क्या डिफिकल्टी आती है, ये देखो कि अगर हम मानते हैं कि इनिशियली दीपक के पास 100 रुपये हैं और दीपक उसका 12.5% हार गया, तो 100 का 12.5% होगा 12.5 रुपये। अब अगर वो 12.5 रुपये हार जाता है तो उसके पास बचेंगे कितने भाई, 87.5 रुपीज़। अब ये हमारे पास क्या आ गया, उसका रिमाइंडर। अब रिमाइंडर का उसने 75% क्या करना है, खर्च करना है। कहाँ करना है ये पता नहीं है। अब 75% यानी कि 3/4 हम निकालेंगे किसका, 87.5 का, जिसके चलते होगा क्या, हमारी कैलकुलेशन पॉइंट में आ जाएगी और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कैलकुलेटिव। अब करें कैसे, बेस्ट पॉसिबल पेपर के हिसाब से क्या रहेगा और क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, ये देखो भाई। पहले वो कितने परसेंट हारा, 12.5%, किसका, इनिशियल पैसे का। और 75% उसने खर्च कर दिया, यानी कि वो भी चला गया। वो किसका था, वो था रिमाइंडर का। तो पाजी यहाँ पे क्या होता है कि बेस चेंज होता है। पहले इनिशियली बेस क्या था, कुछ इनिशियल पैसा, फिर बेस क्या था, कुछ रिमेनिंग पैसा। जब हमारे पास बेस चेंज होता है उस केस को हम कहते हैं सक्सेसिव चेंज, उसे हम कहते हैं सक्सेसिव चेंज। और जब हमारे पास सक्सेसिव चेंज होता है ना, हमारे पास पेपर के लिए बेस्ट तरीका रहता है रेशो मेथड। अब रेशो मेथड के लिए हमें पहले तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है जी 1/8 और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। अब वो 75% और 12.5% ये हारा, 12.5% हारा तो ये चला गया, तो इस पर हम क्या लगा देंगे, माइनस। और ये भी खर्च हो गया तो ये क्या हो गया, माइनस। यानी कि 8 में से 1 रुपये का लॉस हो गया, तो 8 वाला पैसा कितना रह गया, 7। और 75% खर्च दिया, यानी कि 4 में से 3 रुपये खर्च दिए, तो 4 में से 3 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, 1। इसका मतलब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इनिशियली उसके पास पैसे कितने थे, 32, और बाद में 7 × 1 कितना रह गया, 7। इनिशियली अगर उसके पास 32 रुपये होंगे तो बाद में कितने बचेंगे, 7। बट उसके पास बचे कितने हैं, 630। तो 7 पार्ट्स की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी, 630। और 1 पार्ट की आप यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे 90। आपसे इनिशियली पूछा था तो 32 पार्ट्स की आप वैल्यू निकाल लेंगे, 32 × 90 करेंगे, आपके पास आ जाएगा 2880 रुपीज़। ये हमारे पास क्या आ गया, इनिशियली पैसा, विच इज़ ऑप्शन बी। अब सक्सेसिव की जब बात चलती है, सक्सेसिव चेंज की बात चलती है, इसकी खासियत एक ये होती है कि यहाँ पे जो आपका परसेंटेज का ऑर्डर है ना, वो मैटर नहीं करता। जैसे पहले वो 12.5% रुपीज़ हारा था, फिर उसके 75% का क्या हो गया था, खर्चा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से चाहें तो इनको शफल भी कर सकते हैं। हम चाहें तो पहले क्या ले सकते हैं, 75%, फिर क्या ले सकते हैं, 12.5%। जैसे कि ये 3/4 हुआ, ये 1/8 हुआ, दोनों पे माइनस आएगा क्योंकि ये चले गए पैसे। तो 4 वाला 1 और 8 वाला 7, 8 × 4 32, 7 × 1 7,
यहाँ से भी 7 पार्ट्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 630, एक पार्ट की वैल्यू कितनी निकल आएगी 90, तो 32 पार्ट्स की वैल्यू 32 इंटू 90, आंसर स्टिल द सेम विच इज़ 2880। तो भाई बात ये है कि इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप रेशो मेथड लगाएंगे, 100 लेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। और सक्सेसिव का जब केस होगा, यानी कि जब बेस चेंज होता है, आपके पास ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप इन्हें शफल कर सकते हैं। और एक लास्ट, अगर आपने वैल्यू सपोज भी करनी है तो आप क्या करें, 12.5% की वैल्यू ले 1/8, और फिर 75% की वैल्यू लें 3/4। आप क्या करें, वैल्यू सपोज करें इनके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके, 8 इंटू 4 कितना हो गया 32। अगर आप 32 लेके भी आंसर सॉल्व करेंगे ना तो भी आपके पास आंसर सही आएगा, बट 100 वाला बिल्कुल गलत है। रेशो अप्रोप्रिएट है, और अगर रेशो है तो सक्सेसिव की ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होती है ना भाई, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो या 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी।